हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये बहुत ही सिंपल रीडिंग होने वाली है। इसमें हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर वो दिख के आया कुछ रीडिंग में तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन रीडिंग है, बट ध्यान रखना अगेन ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस। सबके साथ हर बात मैच कर जाएगी ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट ए पॉसिबल। जनरल रीडिंग में सबके साथ हर बात मैच नहीं करेगी। सो प्लीज़ अपनी दिमाग का इस्तेमाल करिए। और कहीं ना कहीं अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है जिसमें आप अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हो, उसका नंबर आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आपको अगर कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, जैसे रोज क्वार्ट्ज है आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, ब्लैक टॉर्मलाइन है आपको नज़र से बचाने के लिए, नेगेटिविटी आपके लाइफ से निकालने के लिए, क्लियर क्वार्ट्ज आपके ऑरा को क्लेंस करने के लिए, एक मास्टर हीलर कहा जाता है क्लियर क्वार्ट्ज को, ग्रीन एवेंचर एंड गुड लक के लिए। तो अलग अलग, मतलब एक ही इसका यूज़ नहीं है, मल्टीपल यूजेस है। आपको मेरी टीम समझा देगी जब आप उनको मैसेज करोगे। आपके जो प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब नहीं लग रही है तो आप मेरी टीम को जाके बताओ मुझे इस प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल चाहिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड भी करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे या रेकमेंड करेंगे कि कौन सा क्रिस्टल आपको लेना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मल्टीपल एक कॉम्बिनेशन बना के पहनना पड़ता है, वो भी आपको टीम बता देगी। अगर आपको रिचुअल्स करानी है, अलग अलग तरीके के रिचुअल्स मैं करती हूँ। अगर एग्जांपल दूँ, वैसे तो मैं बहुत सारे टाइप के रिचुअल करती हूँ। हीलिंग रिचुअल करती हूँ कैंडल यूज़ करके, कैंडल हीलिंग रिचुअल होती है बेसिकली। उसमें आप सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग रिचुअल, आप लव रोमांस, इमोशनल कनेक्शन बढ़ाने के लिए या फिजिकल इंटीमेसी बढ़ाने के लिए, तो हर तरीके के मैरिज रिचुअल करती हूँ मैं। तो हर तरीके के रिचुअल्स हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। आपको स्पेल जार बनवाना है अपने विश फुलफिलमेंट के लिए, लव मैग्नेट जार या मनी मैग्नेट जार, प्रोटेक्शन स्पेल जार या फिर प्रोटेक्शन स्पेल ऑयल, लव मैग्नेट ऑयल, मनी मैग्नेट ऑयल, आप ये सारी चीज़ें मेरी टीम से ले सकते हो, ठीक है। बनाऊंगी मैं, सिर्फ मैनेज मेरी टीम करेगी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और उनके प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज बताएं करंट फीलिंग्स क्या है। ऑनेस्टी इज एसेंशियल। टेक अ चांस ऑन लव। Appreciate this moment. Consider your foundation. You are limitless. Okay. And bottom of the deck में act as if your partner is here. Okay. तो ये कार्ड्स आए हैं, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। Let's clarify these cards. Honesty is essential को please clarify करें डिवाइन। Why is honesty is essential here? क्यों है यहाँ पे? Why is this energy here? Cloudy judgment and bottom of the deck में curse है। Okay. मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन की जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, उनकी फीलिंग्स मैं जो देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें ये फील हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते से, जो भी इस रिश्ते में चल रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट जो है इस कनेक्शन का, जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है इस कनेक्शन में, अगर उसे ठीक करना है उन्हें, अगर सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, आपके लाइफ में आना है, तो उन्हें खुद से सच तो बोलना ही पड़ेगा, खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, लेकिन आपसे भी ऑनेस्टली डील करना पड़ेगा। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी ऐसा किया है जो कहीं ना कहीं उनके ऑनेस्टी को क्वेश्चन कर रहा है, तो उनको वो चीज़ें करनी बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। उनको अपना डिसीजन बहुत ही क्लियरली लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो सच नहीं बता रहे हैं, चाहे फिर वो अपनी फीलिंग्स ही क्यों ना हो। एज सिंपल एज दैट, मतलब फीलिंग्स भी नहीं शेयर कर रहे हैं आपसे, वो क्या चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, वो भी नहीं आपके सामने आने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर्दा है,
एक अनक्लैरिटी है आप दोनों के बीच में आपके पर्सन की तरफ से, और आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि अगर उन्हें आपके करीब आना है, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज़ फील, आपको तो ये चीज़ फील ही हो रही होगी कि रिश्ते को ना किसी की नज़र लग गई है, कुछ तो बुरा हो गया रिश्ते के साथ, किसी ने तो बुरी नज़र लगा दी है। ओके, ये आपको फील हो ही रहा था, लेकिन अब आपके पर्सन को वो चीज़ फील हो रही है कि इतने नेगेटिव हम एक दूसरे के लिए कैसे हो गए, हम इतने लड़ने झगड़ने कैसे लग गए, किसकी नज़र लग गई हमारे रिश्ते को, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगने लगा है कि मुझे ना अपनी फीलिंग्स या जो भी है, जो भी झूठ बोला है या छुपाया है या जो भी है, उसको क्लियरली ऑनेस्टली सामने वाले के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे बीच एक क्लैरिटी आ सकती है और हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है। और काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी डिसीजन को टाल रहे थे, सिर्फ सोच रहे हैं, दिमाग में चीज़ें चल रही है, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ें नहीं आ रही थी, तो अब आएंगी, क्योंकि अब वो काफ़ी क्लियर हो चुके हैं इस रिश्ते को लेकर। टेक अ चांस ऑन लव, ये कार्ड क्यों है, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे। कर्स अगेन गाइस, ये कंफर्मेशन है। अगर आपके मन में ये डाउट ज़रा भी आ रहा है ना कि मेरे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि अब देखो ये कैसे पहचानोगे आप कि आपके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। सबसे पहले तो एकदम सही चल रहा था रिश्ता, और एकदम से झगड़े होना, कोई वजह नहीं है, छोटी छोटी रीज़न की वजह से बहुत बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं, आपके पर्सन आपको छोड़ देने की बात कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन की पर्सनालिटी एकदम से चेंज हो गई, जो इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा है, आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर रहा है, वो एकदम से आपसे हफ्तों हफ्तों तक, महीनों महीनों तक बात नहीं कर रहा, दिनों दिनों तक बात नहीं कर रहा, दूर जाने की बातें कर रहा है। ये सबसे बड़ा एक साइन और सिंबल होता है जिसमें आपको ये फील हो, लाइक आपको एक कंफर्मेशन मिल सकता है कि हाँ कुछ नेगेटिविटी हुई है या हो रही है। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए किसी ने कुछ किया हो या अपनी नेगेटिविटी या बुरी नज़र लगाई हो। कभी कभी क्या होता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने नज़र लगाई होगी, या आपके ऊपर पर्सनली किसी ने आपको ऐसा एक कर्स दे दिया सपोज मन से कि ऐसा ऐसा होगा इसके साथ, इसके कभी कुछ नहीं, तो वो लग जाती है आपके रिश्ते पे, उसके असर दिखने लगते हैं। तो आप ये अपने रीडिंग से चेक करवा सकते हो कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, रिश्ते पे किसी की नज़र लगी है क्या, या किसी ने कुछ किया करा है क्या। वैसे तो देखो किया करना कराना बहुत मुश्किल है, कोई भी उठ सुट के आपके ऊपर, लाइफ के ऊपर या आपके रिश्ते के ऊपर नज़र या कुछ करा नहीं सकता। हाँ, नज़र ज़रूर लगा सकता है कोई, लेकिन ये ब्लैक मैजिक जो है ना, ये आजकल कोई, आप किसी भी टैरो रीडर के पास जाओगे ना, वो आपको बोल देंगे कि हाँ ब्लैक मैजिक हो गया रिश्ते पे। बहुत रेयरली होता है गाइज, और ये आसान नहीं होता है करना। तो हाँ, नज़र ज़रूर लग सकती है। ओके, तो आप वो चेक करा सकते हो। उसके 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 लिए मेरे पास रिलेशनशिप हीलिंग रिचुअल्स भी है, या स्पेल जार भी आप ले सकते हो, क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो। तो बहुत तरीके आप चीज़ों को सही कर सकते हो। सबसे बड़ा सिग्नल तो यही है कि आपके पर्सन एकदम बदल गए, उनका बिहेवियर बदल गया, उनका इंटरेस्ट उड़ गया, अट्रैक्शन खत्म हो गया, कॉल नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहे हैं, कोई एक इंटीमेट बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि प्यार क्या है, प्यार की अहमियत समझ रही है उन्हें। पहले वो प्यार से भाग रहे थे, इमोशन से भाग रहे थे, आपको बोलते थे कितना इमोशनल है तू, कितनी इमोशनल है यार, कितनी सेंसिटिव हो तू, हर बात पे रोती रहती है, एक्सपेक्टेशंस लगाती है मुझसे। बट अब उन्हें वो सारी चीज़ें चाहिए, फील हो रही है। ओके, और अगर आपके पर्सन को अब तक वो इसलिए फील नहीं हो रही थी क्योंकि नेगेटिविटी थी कहीं ना कहीं, ठीक है, जो उनको दर्द भी दे रही थी, लेकिन वो मतलब देखो आपसे दूर होके वो भी खुश नहीं है, आप तो खुश नहीं ही हो, लेकिन वो भी नहीं खुश रह पाते आपके बिना। आपसे बात नहीं होती है तो, या दूर होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, बट आपके पर्सन अब चांस लेना चाहते हैं इस रिश्ते पे। सोचो कि इतनी नेगेटिविटी है, उसके बावजूद आपके पर्सन चांस लेना चाहते हैं। हाँ, उनको चीज़ें रिस्की लग रही है, वो किसी चीज़ से मे बी हर्ट हुए हैं, ओके, लेकिन वो उस चीज़ों को सही करना चाहते हैं। अप्रिशिएट दिस मोमेंट की एनर्जी क्यों है। फैमिली एंड बॉटम ऑफ द डेक में इन्फ्लुएंसेस। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों में फैमिली इनकी या आपकी किसी की तो है जो एक थर्ड पार्टी बनी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपके साथ ना एक स्टेबल कनेक्शन में रह नहीं पा रहे। हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करेगी इस रिश्ते को, या उनको डर है फ्यूचर में कुछ हो नहीं पाएगा, आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इस पर्सन का अंधा विश्वास है अपनी फैमिली पे, उनके डिसीजंस पे, ठीक है। बट कहीं ना अब आपके पर्सन का माइंडसेट चेंज हो गया। उनको ऐसा लग रहा है कि
ठीक है, फैमिली से ऐसा नहीं कि वो फैमिली से उनका इंटरेस्ट उड़ गया है, फैमिली से उनका जो एक बॉन्ड है वो ख़त्म हो चुका है और अब अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके प्यार को अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो अभी के बारे में देखना चाहते हैं, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचकर आपको छोड़ देना चाहते। फ्यूचर में हम ट्राई तो कर सकते हैं ना एक होने के लिए, शादी करने के लिए, तो वो अभी के बारे में सिर्फ सोचना चाहते हैं। ओके, कंसिडर योर फाउंडेशन, विदड्रॉन एंड बॉटम ऑफ द डेक में कन्फेशंस। इस पर्सन के लिए पता आप क्या हो? आप इस पर्सन के लिए घर हो, कंफर्ट हो, अल्टीमेट प्यार हो। ठीक है, आपके साथ ये बहुत ही जब भी आपके साथ होते हैं ना, इनको बहुत होमली, बहुत लव्ड फील होता है, इनको कंप्लीट फील होता है आपके साथ। ठीक है, और अब जब वो आपसे दूर है, वो अकेले पड़ गए, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे घर जाना है, और इनका घर कौन है? आप हो। उनको वो कंफर्ट आपके साथ फील होती है, वो एक वार्मथ फील होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को ही ये एहसास दिला रहे हैं कि वो कितने कमिटेड है आपसे, कितना प्यार करते हैं वो आपसे। ओके, उनको अब अकेले नहीं रहना है, दे आर नॉट एन्जॉइंग इट, वो अकेले नहीं रहना चाहते, और वो ये बात क्लियरली आपके सामने कहना चाहते हैं कि वो आपको अपना घर मानते हैं। ओके, वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। यू आर लिमिटलेस की एनर्जी क्यों है? गाइस, यू आर लिमिटलेस हियर क्यों है? अबैंडन्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्लैरिटी। ये पर्सन अपना डिसीजन लेना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने ही आपसे दूरी बनाई, इन्होंने वॉक अवे किया, ये दूर चले गए आपसे, आपको अकेला कर दिया। ठीक है, आपको अबैंडन कर दिया, कोल्ड बिहेवियर देना शुरू कर दिया। ठीक है, ये थे वो जिन्होंने वो सारी चीज़ें आपके साथ करी, और अब वो कहीं ना कहीं क्योंकि उनको में भी उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी, या उनका माइंडसेट ही वैसा था जहाँ पे उनको लग रहा था कि दूर जाना ही सही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि वो आपको चूज कर सकते हैं, वो इस रिश्ते को चूज कर सकते हैं, उनके अंदर वो हिम्मत है। ठीक है, और वो क्लैरिटी उनको खुद को आ रही है, वो क्लैरिटी उनके अंदर से आ रही है कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए, मुझे वो चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, सो वो खुद आएंगे, डोंट वरी, आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गाइस, एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर। ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, आप तो इनको मैनिफेस्ट कर ही रहे हो। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आप रिचुअल्स करा रहे हो, क्रिस्टल्स पहन रहे हो, स्पेल जार्स यूज़ कर रहे हो, स्पेल ऑयल यूज़ कर रहे हो, मैं भी बहुत सारे टेक्निक्स डालते रहती हूँ, आप वो यूज़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दूर होते हुए भी आपको इमेजिन कर रहे हैं, ये आपको ये विजुलाइज कर रहे हैं आपको कि शायद आप उनके साथ हो अभी। यू नो, मैं आपको एक बात बोलूँ, ये पर्सन भले ही आपसे अगर बात भी नहीं कर रहे हैं ना, इमेजिनेशन में आप ही चल रहे हो, ये आपको चेज कर रहे हैं इमेजिनेशन में। ठीक है, और ये बहुत अफेक्टेड है, बहुत अनस्टेबल है इमोशनली, इनके अंदर एक तूफान है जो शायद आपको लग रहा होगा ऊपर से देख के कि पर्सन तो खुश है मेरे बिना, कंप्लीटली फाइन, दे डूइंग वेल विदाउट मी। ऐसा नहीं है, अंदर क्या चल रहा है ना वो मुझे ही दिख रहा है यहाँ पे रीडिंग में, बहुत कुछ चल रहा है उनके अंदर, तूफान कहीं ना कहीं एक अंदर उनके है जो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ओके, ये पर्सन आपको दिखा नहीं रहे, दे आर चूजिंग नॉट टू शो यू, बट दे आर नॉट हैप्पी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस पर्सन के एनर्जी में क्लाउडी जजमेंट क्यों है? गाइस, क्लाउडी जजमेंट हियर डिवाइन, प्लीज बताएं क्यों है क्लाउडी जजमेंट यहाँ पे? ओके, 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है चरखे फलक यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए क्या है ना, ये पर्सन अभी भले ही आपको कंफ्यूज होंगे 10% 20% कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कंफ्यूजन है या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि दे लव यू, आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं, और इसमें कोई भी दो राहें नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनको बस कंफ्यूजन इस बात का है कि वापस कैसे आना है, यू नो, व्हेन शुड दे टेक एक्शन, कब वापस आना है, कैसे आना है, क्या एक्शन लेना है उनको, आप उनको वापस लोगे या नहीं, आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, आप उन पे विश्वास करोगे या नहीं। ठीक है, दे वांट टू कनेक्ट टू यू, और इस बार वो आएंगे तो ऑनेस्टी के साथ आएंगे, इस बार वो सेम एनर्जी लेकर नहीं आने वाले आपके पास। कर्स की एनर्जी क्यों है? बस कर्स हियर, 7 ऑफ वंस, एंड देखो मैं बोल रही हूँ ना, आपके रिलेशनशिप के बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यू नो, पैसिवली और
एक्टिवली, ठीक है, या तो बुरी नज़र लगा रहे हैं या तो कुछ ना कुछ रोक टोक आपके रिश्ते में, बहुत ऑब्स्टैकल्स है। आप दोनों का रिश्ता इतना आसान नहीं है, ओके, बहुत सारे दुश्मन हैं आपके प्यार के, ओके। और कहीं ना कहीं ये पर्सन फिर भी, लोग भले ही इनको कितना ही आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, लेकिन ये फाइट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ, उनसे लड़ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वाइज फैमिली हो, सन ऑफ वॉन्ड्स यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड डॉटर ऑफ स्टाफ्स, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा हो गया ना कि कल का कल देखा जाएगा, ठीक है। फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है। शायद मैं अभी तुम्हें एक बहुत बड़ा कुछ प्रपोजल नहीं रख सकता तुम्हारे सामने, लेकिन मैं तुमसे बात तो कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा साथ तो दे सकता हूँ। तो वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि अभी के बारे में मुझे सोचना है, फ्यूचर में क्या होगा या पास्ट में क्या हुआ, उसके वजह से मैं आज को क्यों खराब करूँ, ये आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके मन में भी ये चीज़ आ रही होगी ना कि यार तुम फ्यूचर के सोच के या फ्यूचर से डर के आज मुझे क्यों अटेंशन नहीं दे रहे हो, या आज मुझसे तुम दूर क्यों भाग रहे हो। वही आपके पर्सन फील कर रहा है कि मैं आज क्यों भाग रहा हूँ उससे दूर। तो आने वाले समय में ये छोटा क्यों होना ऑफर रखेंगे आपके सामने। विथड्रॉन की एनर्जी क्यों है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन इस अकेलेपन को नहीं सह पा रहे हैं, दे आर वेरी लोनली विदाउट यू। उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है, बहुत अलोन फील कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। एंड वो आपके साथ ये 4 ऑफ वॉन्ड्स चाहते हैं, वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। उनको बहुत अकेला और बहुत ही ख़राब फील हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है इस पर्सन को। उनको ऐसा लगता है कि मुझे चार्ज लेना ही पड़ेगा चीज़ों का, अगर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूँगा तो चीज़ें अपने आप तो ठीक नहीं होने वाली है, मुझे कुछ करना पड़ेगा टू इम्प्रूव माई सिचुएशन, ठीक है। अबैंडन्ड की एनर्जी क्यों है, ओके, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन, ओके। यस, सारे डिसीजंस इस पर्सन के चूके हैं, गलत हुए हैं। सबसे बड़ा डिसीजन उनका चूका है आपको छोड़ देना या आपसे बात ना करना, आपको अकेले कर देना, ठीक है। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। और उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, अंदर से ही आ रहा है। उनका इंट्यूशन उनको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है कि ठीक है तूने उसको छोड़ दिया या तूने उसके साथ गलत किया, लेकिन अब से तू सब सही कर सकता है, तू अब सुधर सकता है। वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है। और मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। उनको धीरे धीरे बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि वो एक्शन ले सकते हैं, वो चीज़ों को कंट्रोल में अभी भी कर सकते हैं, सुधार सकते हैं सिचुएशन को, ठीक है। हाँ, वो कोस रहे हैं खुद को अपनी गलतियों के लिए, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। दुनिया यानी द वर्ल्ड कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स है। मैं आपको एक बात बोलूँ गाइज, ये पर्सन आपसे दूर भी रहते हैं ना, ये आपसे कनेक्टेड रहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और जिसे ये फील कर पा रहे हैं, ओके। वो ऑलरेडी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास आना। आपको ये फील हो रहा होगा अंदर से ही कि यार शायद नहीं, ये इंसान मुझसे कनेक्ट करना चाहता है, शायद ये मुझे कॉल करेगा, शायद ये मुझसे बात करना चाहता है। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, ये दिल ही दिल में आपको चेज कर रहे हैं, मन ही मन में आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। भले ही आपको दिख रहा है कि ये दूर जा रहे हैं मुझसे, लेकिन वो दूर नहीं जा रहे, वो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड है आपसे। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। मेरे हैंड रिटन मैसेजेस है, चलिए देखते हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं। ओके, इट्स नॉट ओवर येट, डोंट लूज होप। तो वो कह रहे हैं कि अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, होप्स मत खोना, ओके। आई एम कमिंग बैक सून विद अ सॉलिड ऑफर। तो ये सॉलिड ऑफर लेकर बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं या आने वाले हैं, ओके। नो वन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन यू बे। तो कोई और मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि तुम हो। नेक्स्ट यहाँ पे है यू आर माइन, नो वन कैन हैव यू नेवर एवर। तो तुम मेरे हो, तुम्हें और कोई नहीं अपना बना सकता, या तुम किसी और के नहीं हो सकते।
द कनेक्शन वी शेयर्ड वॉज 100% रियल एंड हार्टफेल्ट। तो हमारे बीच जो कनेक्शन था वो 100% रियल था और दिल से बनाया गया रिश्ता था। इफ़ यू थिंक इट्स ओवर यू आर 100% रॉन्ग। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है रिश्ता खत्म हो चुका है तो तुम 100% गलत हो, ऐसा आपसे कह रहे हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ यू टेकिंग मी बैक इन योर लाइफ। तुम मुझे अब कोई होप्स नहीं रहे कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस लोगे। यू थिंक आई एम हैप्पी बट आई एम डाइंग ईच मोमेंट। तुम्हें लग रहा है मैं खुश हूँ, मैंने बोला ना आपको ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक पल मर रहे हैं आपके बिना। ओके, वेन लेफ्ट अलोन आई अंडरस्टूड योर वैल्यू। जब मैं अकेला पड़ गया तब मुझे फाइनली तुम्हारी वैल्यू समझ आई। आई डोंट लाइक वॉट यूर डूइंग ऑनलाइन। तो आप कुछ ऑनलाइन ऐसा कर रहे हो जिस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, तो ये आपको ऑनलाइन देख रहे हैं गाइज, थोड़ा सा बच के रहना। दिस डिस्टेंस इज ओनली मेकिंग आवर बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग। तो ये डिस्टेंस हमारे बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और लास्ट मैसेज है, आई एम गोइंग थ्रू कार्मिक जस्टिस लर्निंग लेसन्स। तो ये कार्मिक जस्टिस से गुजर रहे हैं। मैंने बोला ना, इस पर्सन की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ये बहुत सारे लेसन सीख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में, इफ़ वी आर मेंट टू बी वी विल श्योरली बी। तो अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम ज़रूर एक होंगे, ठीक है। सो या दैट वॉज इट। कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट किया है वो भी बताइएगा। और रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर लेना अगर आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो, क्योंकि मैं दोनों प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज, मेरे नाम से बहुत फेक आईडीज़ बन रहे हैं। मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है उसकी लिंक आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं सारे फेक हैं, ठीक है। तो किसी को फॉलो बैक मत करो, और अगर आपने कर लिया तो आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आपने किसी को कोई मेरा नाम यूज़ करके आपसे पैसे मांग रहा है और आपने पैसे दे दिए तो वो मेरी गलती नहीं होगी। मेरे नंबर्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ रोज़। मेरे सारे लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, जो ऑथेंटिक लिंक्स हैं और नंबर्स हैं। उसके अलावा मेरे कोई नंबर्स नहीं है, ठीक है। अभी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे होंगे मेरे नंबर्स, ये 2 नंबर्स हैं मेरे। इसके अलावा मेरे और कोई नंबर नहीं है। तो प्लीज़ मुझे मत बोलना आके वापस कि दी आपके नाम से किसी ने मुझसे पैसे ले लिए। मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ आपको, मेरे 2 ही नंबर्स हैं, मेरे एक ही अकाउंट है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिनकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होती है। और हम लोग इतने तो पढ़े लिखे हैं कि हमें पता है कि कौन फ्रॉड पेजेस बना रहा है। आप देख पाओगे। वेट अ मिनट, मैं आपको मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा देती हूँ। ओके, तो ये मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। नाम है मिस्टिक हिंदी टैरो ऑफिशियल। यहाँ पे आपको अभी करंटली जब भी मैं शो कर रही हूँ 3201 पोस्ट्स है, 35,900 फॉलोअर्स है और 0 फॉलोइंग है। मैं किसी को भी फॉलो नहीं कर रही हूँ। और अगर आप मेरे फेक अकाउंट्स देखोगे ना, वो लोगों को खुद फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं कभी भी किसी को फॉलो बैक नहीं करती हूँ, तो ये ध्यान में रखना कुछ चीज़ें, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। कोई भी प्रोडक्ट्स लेने हैं प्लीज़ मेरी टीम को मैसेज करिए। आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।